गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, इस टाइम जो विद्यार्थी 12th में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने 12th पास कर ली है, उनके दिमाग में 3-4 सवाल हैं जो वो बार बार हमसे पूछ रहे हैं। इसलिए ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी खास होने वाली है। 4 सवाल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि सर जेट की फॉर्म कब भरे जाएंगे। दूसरा सवाल हमारा ये है कि सर जेट की जो एग्जाम है वो कब होगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि सर जेट के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। ये काफी बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उम्र की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते। और चौथा सवाल जो है हमारा वो ये है कि सर जब हम जेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे तब हमारी जो फीस है वो कितनी रहेगी। तो आज हम इन चारों सवालों के जो जवाब हैं वो बारीकी से जानने वाले हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है इसमें? सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो है जेट के फॉर्म। अगर मैं जेट के फॉर्म की बात करूं तो ध्यान रखना, हमेशा जब कभी भी अगर हम बात करें जेट के जो फॉर्म है वो कब भरे जाते हैं, वो मार्च अप्रैल में भरे जाते हैं। अभी जेट के फॉर्म की कोई डेट नहीं है। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो कब भरे जाएंगे, वो मार्च या अप्रैल माह में भरे जाएंगे। मार्च के लास्ट में और अप्रैल के शुरुआत के बीच में ही फॉर्म जो है भरे जाते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये इंपोर्टेंट है कि सर जब हम जेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे तब हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, एज। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना सारे ही स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको बता दूं, जब आप जेट का फॉर्म अप्लाई करने जाओगे उस टाइम पर आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, वो 16 ईयर होनी चाहिए, 16 वर्ष। अगर आपकी उम्र जेट का फॉर्म भरने की तारीख तक 16 वर्ष है तभी आप जेट का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि सर इसकी फीस कितनी लगेगी जब हम फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे, तब इंपोर्टेंट बात है। अगर हम फीस की बात करें तो अलग अलग तरह की होती है। जैसे अगर मान लो मैं अगर बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी और जो एसटी कैटेगरी है उसकी फीस जो रहती है वो 1050 रुपए रहती है। वहीं अगर मैं अदर कैटेगरी की बात करूं तो अदर हमारी जितनी भी कैटेगरी हैं उनकी जो फॉर्म फीस है वो 1450 रुपए रहती है। एससी और एसटी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 1050 रुपए लगेंगे, और अगर अदर कैटेगरी के हैं तो आपको 1450 रुपए का चार्ज लगेगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारा ये रहता है कि सर जेट की जो एग्जाम है वो एग्जाम कब होगी। तो जर्नली में आपको बता दूं, एग्जाम का जो शेड्यूल है वो लगभग 2 महीने का आपको टाइम मिलता है, 2 या 2.5 महीने का। लेकिन इस बार चांस ये है कि एग्जाम थोड़ी सी लेट हो। तो ऐसा हो सकता है कि जो एग्जाम होगी वो कब होगी, वो जून में होगी। एग्जाम कब होगी? जून में। आपके 12th के एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? अगर मैं 12th की बात करूं तो 12th के जो एग्जाम हैं वो आपके कब खत्म हो जाएंगे? 3 अप्रैल को। कब खत्म होंगे? 3 अप्रैल। और 3 अप्रैल से आपको मान के चलो 15 जून तक के बीच में काफी टाइम आपको मिलने वाला है। अप्रैल, मई, जून, 2.5 से लेकर के 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा। आप लोग आराम से तैयारी जो है अच्छी तरह से कर पाओगे। इसके बाद अगर मैं एक यूनिवर्सिटी भी बता दूं, अब की बार जो जेट का पेपर है वो कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, तो पिछले 3 सालों से जो जेट का पेपर करवाया है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया है। लेकिन इस बार चांस ये है कि इस बार जो यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाएगी वो MPUAT है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो उदयपुर में है। वो यूनिवर्सिटी इस बार इस एग्जाम को करवा सकती है, अभी फाइनल नहीं है ना, इसके बारे में अभी कोई जानकारी है। लेकिन चांस ये है कि MPUAT ही इस बार एग्जाम को हेल्ड करवाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इंपोर्टेंट चीज हो गई। फॉर्म आपके मार्च अप्रैल में, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। एज आपकी 16 वर्ष होनी चाहिए। फीस इस टाइप से आपको लगेगी। एग्जाम आपका यहाँ होगा, यूनिवर्सिटी आपकी ये होगी। बाकी इससे संबंधित जो भी आपकी जानकारी होगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। जैसे ही कुछ डिसीजन इससे संबंधित जो है वो आता है। अभी आप लोग अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहें, इसके बारे में आप निश्चिंत रहें। मैंने आपको सारी चीजें जो है लगभग फिक्स तरीके से बता दी है। ठीक है, थैंक यू।